हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम एंड पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, सभी लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने 25 प्लस पेनल्टी लगा दी। ठीक है फ्रेंड्स, एज पॉइंट ऑफ मार्केट व्यू के हिसाब से, ठीक है, एज पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के हिसाब से एक चीज़ हमेशा नोट करना फ्रेंड्स, मार्केट तुमसे दो कदम आगे की सोचता है। हम लोगों से मार्केट दो कदम आगे की सोचता है। मार्केट के जो दो कदम आगे के कौन लोग हैं वो हैं एफआईज और डीआईज। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा होता है कि जब मार्केट, जब कोई न्यूज आती है मार्केट में, कोई न्यूज अगर मार्केट में आ रही है और पहले से प्री डिसाइड है कि आना है, वो उस प्राइस को, उस न्यूज को प्राइस फैक्टर इन कर चुका होता है। जो टैरिफ का लगाने का इनका प्लान था वो मैक्सिमम 20 के आसपास इनका प्लान था। अगर 20 के आसपास मैक्स ये लगाते या 15 to 20% के आसपास, तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे 5% के आसपास जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, भाई अपना एक ईगो भी होता है। जैसे ट्रम्प साहब को एक ईगो है, बहुत सारे पाक और तुम्हारे इंडिया का वॉर हुआ था, फिर इंडिया यहाँ पर रसिया से आपका इक्विपमेंट खरीद रहा था। ठीक है, तो हर कोई कंट्री कहेगा भाई अगर तू मेरे से नहीं ले रहा है ना, तो उसके पास अगर उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इसका कुछ रोक दूंगा, तो वो ज़रूर वहाँ पर अटेम्प्ट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो आज का प्राइस था वो फैक्टर इन कर चुका था प्राइस। ठीक है, इस बात को भी आपको नोट करना है। प्राइस इज सुप्रीम। और जो कुछ इंडिकेटर होते हैं फ्रेंड्स, जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, जो मार्केट को वहीं पर देखो, टेक्निकली फ्रेंड्स, टेक्निकली अगर कोई स्ट्रांग है ना, वो पूरा पढ़ लेता है उसको। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टाइम का व्यू है, शॉर्ट टाइम का मतलब जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स ना इतने ही सब लोग अगर महारती होते हैं ना सब लोग, तो सब लोग न्यूज़ आने के बाद पैसा बना रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, बट टेक्निकली आपको पता है कि 80% टेक्निकली स्ट्रांग मतलब सही होता है, और 20% आपका सडन कभी कोई न्यूज़ आता है और उसको मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, हम यूएसडी आईएनआर का भी एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पे हमें ब्रॉडर मार्केट का भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, मैं आपको, और स्पेशली जब ट्रेडिंग करते हैं तो स्पेशली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको ये। ठीक है, अगर लॉस भी होता है तो तुम्हारा लॉस होगा, लेकिन अगर कोई बता रहा है, लेकिन आपको भी 50% नॉलेज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो गया और आपने बोला कि ठीक है, अभी सब लोग बोला कि टैरिफ की वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके पीछे तुम्हारा रीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से दूर रहिए। फालतू का ये सब आपका एक कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। जो कैपिटल आपका हार्ड मनी फ्रेंड, या तो आपके अंदर एक जुनून हो, वो जुनून तभी आएगा जब आप उस फील्ड में आप काम कर रहे हो। आपका अगर फील्ड में काम कर रहे हो, आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो जेन्युइन बात है आपका ट्रेडिंग में लॉस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपका लॉस, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसका लॉस नहीं होता ट्रेडिंग में। ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मार्केट के चाल को समझने लग जाते हो, आप धीरे धीरे समझ, तो जितना आपको ना सही में जो पैसा अगर मार्केट में बना सकता है, और आपको मैं यही बता रहा हूँ, आपको मार्केट में अगर आए हो ना, कम से कम 2 या 3 साल जरूर लगेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप जितना आप लर्निंग वर्क पर ध्यान दोगे उतना आपका अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं पैसा बना लूँगा, आप लर्निंग पर ध्यान नहीं दोगे फ्रेंड्स, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो टैरिफ का मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि टैरिफ तो आपको पता है क्या है। ठीक है, मैं आपको बस एक ही चीज़ बताया कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। डाउ का पहला रूल मैंने, अगर आपने नहीं देखा मेरा डाउ का, आप देखिए मेरा सीरीज है टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें डाउ थ्योरी है। तो डाउ का पहला ही ये सेकंड रूल बताता है कि प्राइस टेल्स एवरीथिंग, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स।
एग्जैक्टली क्या है करके, ठीक है। मैं एक बार ब्रॉडर, एक बार आपको वीकली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे, बहुत ढंग से समझना फ्रेंड्स इस चीज़ को, है ना। आपको बहुत ही इजी ढंग से आपको बताऊंगा। कभी भी आप अगर एनालिसिस करते हैं तो उसको ब्रॉडर वे पे आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ और इसके बाद आपको वेव ऑसिलेटर के बारे में बताऊंगा। मैं सिंपल एक बार इसमें दिखाता हूँ आपको। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पता है, नहीं पता है तो इसमें मेरा इसके वीडियोज़ है, आप देखना। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन पे जाता हूँ, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट का हाई है, सिंपल मार्केट का हाई है, ये मार्केट का हाई है, करेक्ट। यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना सेकंड टाइम पे, यहाँ पे आपको सेलिंग का सोचना है, ना आपकी बाइंग का सोचना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कभी भी आप एक्सेप्ट, जब मार्केट फर्स्ट टाइम फॉल होता है तो ये फॉल कंटिन्यू फॉल था, ठीक है। इसके बदले आपने कभी देखा नहीं होगा मार्केट लगातार 1 2 3 4 मतलब 5 वीक होने जा रहा, मार्केट कंटिन्यू फॉल है, ठीक है। अभी फिलहाल जो वीकली कैंडल बन रही है जस्ट लाइक एज ए डोजी कैंडल और इनडिसाइजेबल कैंडल, अगर ये कैंडल कल के दिन भी मार्केट यहीं पर रुक जाता है तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि यहाँ पर जो गिरावट होनी थी यहाँ पर स्टॉप हो गई, पॉज हो गई। दिस इज द कंप्लीट सिग्नल ऑफ द मार्केट, राइट। सेकंड चीज 1 2 3 4 वीक कंटिन्यू मार्केट आप देखोगे यहाँ पर एक्सेप्ट दिस, क्योंकि जब पहला फॉल आता है तो मार्केट को, ये फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर चढ़ा। कभी भी आप बैक देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 वीक यहाँ पर कंटिन्यू, 5 वीक मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू हो चुका है और स्लाइटली यहाँ पे मार्केट यहाँ पर, तो एक ऐसी कैंडल अपने को चाहिए फ्रेंड्स जो यहाँ को ब्रीच आउट करे और मार्केट, मुझे ऐसा लगता है ये सेकंड टाइम हाई के आसपास जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो सकता है जो फिर फॉल आएगा, मैं यही चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट फिर से एक फॉल दिखाएगा, करेक्ट। अब कहीं देखें तो 4 5 मंथ से कंटिन्यू एक पुल बैक जरूर यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड मिलता है, एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे। अब यहाँ पे एक होता है फेलियर स्विंग, मैंने एक आपको टॉपिक शायद पढ़ाया कि नहीं, में फेलियर स्विंग का होता है, इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है और उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ फेलियर क्यों बोलते हैं। आप देखोगे इसका जो लो है और प्राइस का ये प्राइस, इसके नीचे बियॉन्ड क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे नीचे चली गई। दिस इज द फेलियर स्विंग। अगर प्राइस भी नीचे चला आता तो इट इज क्लियर सिग्नल कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, थोड़ा पुल बैक लेगा और यहाँ पे गिर, लेकिन यहाँ पे फेलियर स्विंग खत्म हो गया है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस इज अल्टीमेट। आप देखोगे तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये इंटैक्ट है फ्रेंड्स, मुझे और यहाँ पे जा करके जितने भी आपके न्यूज़ हैं, सब कुछ जो बैड न्यूज़ हैं वो सब यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर एक कैंडल यहाँ पर, अगर एक कैंडल वापस बनती है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर यहाँ पर एक कैंडल तुम्हारा यहाँ पर ऊपर देखो पूरा पैटर्न्स बन रहा है फ्रेंड, मेरे हिसाब से ना इसको यहाँ तक जाना चाहिए। मेरा टारगेट फ्रेंड्स यहाँ तक सितंबर के पहले पहले इसको यहाँ पर जाना चाहिए, सितंबर के महीने में, क्योंकि मार्केट करेक्शन होता है, ठीक है, ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आपको वीकली ट्रेंड पे, आपका सॉरी मंथली ट्रेंड पे। तो मंथली ट्रेंड यहाँ पर, सॉरी आपका डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ पर बताया ये मेजर एक सपोर्ट जोन था आपके लिए, ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट जोन था, लेकिन मार्केट यहाँ पर ऐसा मुझे लगता नहीं, यहाँ पे ये पूरा एक सपोर्ट जोन, तो मार्केट हो सकता है, देखो है ना। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो तो आपके 40 के आसपास, जब भी मार्केट एक आपका हायर जोन से नीचे की तरफ आता है तो 40 के आसपास एक सपोर्ट आ जाता है उसके लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो इसको यहाँ से कहीं ऐसा कुछ करना होगा 60 के आसपास से नीचे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। आज मार्केट आप देखोगे प्रॉपर वे में देखोगे तो कैंडल, ये जो कैंडल देखिए, ये जो कैंडल बनी है बुलिश,
इनगल्फिंग कैंडल बनी है, कल की परसों की कैंडल, कल की कैंडल इसके ऊपर क्लोज, लेकिन आज की कैंडल ये जब तक इंटैक्ट है, अगर बार बार यहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर एक दिन, 2 3 4 5 6 दिन के बाद एक दिन यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आने वाली है। करेक्ट, इस चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, क्योंकि देखो माइंड साइकोलॉजी क्या है, मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है, फिलहाल के ट्रम्प कुछ ये कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना इस चीज़ को, ये वाला पोर्शन को अगर देखोगे आप सिंपल ये वाले पोर्शन को, तो आपको एक बहुत बड़ा इसमें चीज़ देखने को मिलेगा। ये कैंडल, एक भी कैंडल ऐसा कोई कैंडल नहीं था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो चार्ट एज पर इलियट वेव की थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। मैंने अगर नहीं देखा मेरा प्रीवियस वाला वीडियो उसमें जाके देखिए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कैंडल, ये 4 आवर कैंडल ऊपर हुई, उसके बाद ये आज कैंडल जो बनी, भले ये शॉर्ट कवरिंग की होगी लेकिन कैंडल और हाफ कैंडल का रूल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा हो सकता है मार्केट फिर से एक बार यहाँ रिटेस्ट करे। तो मेरे हिसाब से ना पूरा मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रहा है, मार्केट यहाँ में पॉज हो गया है। जब सेलिंग के बाद, एक शार्प सेलिंग के बाद मार्केट में पॉज होता है और यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही होंगी कि ये कैंडल आप कुछ अलग बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे बुलिशनेस स्टार्ट देती। अब मैं इसको थोड़ा और कन्वर्ट करता हूँ, 3 आवर के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे फिलहाल मुझे थोड़ा सा बेरिश कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इतना डरने की ज़रूरत नहीं। अब मैं ना आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इसमें वेव ऑसिलेटर दिखाता हूँ, है ना। मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेव ऑसिलेटर है। अब देखिएगा एक बार, मैं सबसे पहले इसमें मंथली चार्ट पर जाता हूँ। मंथली क्या बोलता है, देखो मंथली वेव ऑसिलेटर क्या बोल रहा है आपको। मंथली वेव ऑसिलेटर कभी भी नीचे नहीं आया और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, डाइवर्जेंस क्रिएट दिखा रहा है। मतलब अभी तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स। मैं अगर बात करूं अभी तो यहाँ पे रैली स्टार्ट हो रही है। ये पहली बार फर्स्ट टाइम पे सिग्नल आपको दे रहा है बुलिश। जो बियरिश कंडीशन था फ्रेंड, जो ये वाला जो फॉल्स सिग्नल था, पहली बार ये जो फॉल्स सिग्नल आया आप देखोगे, है ना, ये फॉल्स सिग्नल आया, ये फॉल्स सिग्नल आया है। ठीक है, जब ये फॉल्स सिग्नल आता है उसके बाद देखो यहाँ पे ये अब जाके मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ है। अब जाके मार्केट यहाँ पे ये वाला जो जोन है, अब जाके मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है 2 बंद, और अब जाके मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है। ठीक है, तो ये अब जाके मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है। तो ये चीज़ अब जाके यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रही है, इट मीन्स इज ए बिगेस्ट। मैं तो सोच रहा हूँ शायद ये इसको पार कर सकता है फ्रेंड्स। जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं, आई थिंक शायद यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर कर दिया, हल्का से क्रॉस ओवर कर। दिस इज द प्राइमरी सिग्नल फॉर द मार्केट टूवर्ड्स द अपसाइड। और दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि जो मंथली सपोर्ट होता है, दिस इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। तो यहाँ पे निफ्टी पहली बार अभी, और जो कैंडल बनी है फ्रेंड्स वो आपका मारूबुजू कैंडल टाइप से है, अच्छी कैंडल बनी। तो यहाँ पे मार्केट गिरना नहीं चाहिए, मार्केट को एक बार फिर से यहाँ पुल बैक जाना चाहिए हल्का सा, जो भी है ना। यहाँ तक एक्सपेक्टेशन, पहला एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर आप ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट यहाँ पर जाना चाहिए 25 से 25,150 से लेकर 25,200 के आसपास। तो यहाँ पर एक पुल बैक आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवे, ठीक है। और अब मैं आपको सेकेंड टाइम, दिस इंडिकेटर इज ए लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको वीकली चार्ट दिखा दूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, वीकली चार्ट आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वीकली चार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्रॉस ओवर। लेकिन याद रहे क्रॉस ओवर हम तभी बेयरिश होंगे जब इस लाइन के नीचे चला जाएगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर सस्टेन्ड है। हाँ, यहाँ पर क्रॉस ओवर यहाँ पर ज़रूर दिखा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा और चेंजेस हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अब आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर नियर अबाउट ये उस जोन में पहुँचने वाला है जहाँ पे ये एक बार क्रॉस ओवर कर सकता है, एक बॉटम के आसपास पहुँचने वाला। अगर यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर ये बॉटम की तरफ पहुँचेगा। अब मैं आपको 4 आवर या 15 आवर का चार्ट दिखाता हूँ। 15 आवर के चार्ट में भी अभी यहाँ पे देखो, अर्ली सिग्नल आपको पाने के लिए हम 4 आवर के चार्ट में आपको जाना पड़ेगा।
4 आवर के चार्ट में यहाँ पे अर्ली सिग्नल आपको यहाँ पर दे दिया फ्रेंड, लाइक दैट समथिंग, ठीक है। तो अर्ली सिग्नल यहाँ पे दे दिया सिग्नल, और यहाँ पर हिस्टोग्राम है, ये भी यहाँ पर बुलिश की तरफ दिख रहे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड्स एक आपको ऊपर की तरह क्योंकि जो मंथली ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, जो हम अपने को ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मार्केट यहाँ 4 वीक से लगातार गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रैली आनी चाहिए और टूवर्ड्स दिस साइड। मैं भाई तभी सेल मारूंगा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रहूँगा। मैं खुद कह रहा हूँ, यहाँ पर एक आप देखोगे पूरा का पूरा एक यहाँ पर एक पूरा ये एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है फ्लैग पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लाइक दैट समथिंग। और ये मुझे चार्ट ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जैक्टली फ्लैग पैटर्न के आसपास यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर और एक कुछ लगा लेता हूँ, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा लेता हूँ, है ना। एक बार मैं आपको बॉलिंजर बैंड, इसको मैं हटा देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड लगा दूँ। तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे मार्केट इंटैक्ट है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे मार्केट यहाँ पे इंटैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जा कर के मार्केट ने यहाँ पे एक टच तो नहीं किया, बट आसपास कहीं 20 DMI के आसपास मार्केट एक बार, मुझे ऐसा लग रहा था 25 को, ये 25 तक ये जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है ना। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के लोअर, एक्चुअली 90% के अपर बैंड और लोअर बैंड के आसपास मार्केट घूमता है। तो यहाँ पे अगर पहला टारगेट, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, तो पहला टारगेट तुम्हारा 25,600 के आसपास यहाँ पे आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं और देखूंगा आपको वीकली मंथली टाइम फ्रेम में एक मेजर जो मंथली टाइम फ्रेम होता है, मैं इसमें आपको मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा रखे। तो मूविंग एवरेजेस आप देखोगे जो 5 DMA, दिस इज द 5 DMA मूविंग एवरेज इज कंटिन्यू अप ट्रेंड, ठीक है, लाइक दैट समथिंग है अप ट्रेंड। तो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे 5 DMA इसको अटैच करा, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मंथली चार्ट में 5 DMA के साथ में एग्जैक्टली ये ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न्स क्रिएट करना चाहिए ताकि अगर मार्केट गिरे तो यहाँ पर ऐसा समथिंग इनडिसाइजेबल कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी बड़ा अच्छा एक इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं फामा मामा कामा, ये मैंने आपको पहले बता के रखा है। जब भी इसके लोअर इस बैंड पर आता है फ्रेंड्स, इस बैंड पर आता है अक्सर यहाँ पर देखा गया है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर टूटने के बाद प्राइस फर्स्ट टाइम पे इस बैंड पर आया है, तो वहीं से प्राइस वहाँ पे ऊपर शिफ्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और वन डे के चार्ट में देखो तो वन डे के चार्ट में यहाँ पर आपको ये इसके नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला कि वीकली जो बड़ा ट्रेंड होता है उसको फॉलो करिए हमेशा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मैं अभी इसको आपको यहाँ पर लगाता हूँ। और एक होता है तुम्हारा फ्यूचर लाइन और डिमार्केशन, ये आप देखोगे ये आपका वीकली चार्ट है ना, सॉरी डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में डिमार्केशन ये फ्यूचर लाइन है, यहाँ से नीचे क्लोज तो हुआ है, अभी भी क्लोज इस लाइन के नीचे है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो इसके लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो सकता है इट कैन बी ए फॉल्स, इट कैन बी ए फॉल्स, दिस लाइन इज कॉल्ड द फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये फ्यूचर के बारे में, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ ये लाइन ऊपर चले गई है तो ये मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। अगर इस लाइन के प्राइस के नीचे ये लाइन है, इट मीन्स वी आर बुलिश, ठीक है। एंड मैं जो मेन यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, मैं 1 आवर के चार्ट के साथ दिखाता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे जो बड़ा लोगों का पोजीशन क्रिएट हुआ है, तो अभी भी 1 आवर के चार्ट्स के हिसाब से देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हाँ, ये वैल्यू एरिया लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जहाँ पे वैल्यू एरिया लो या फिर वैल्यू एरिया लो के नीचे, तो बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे लगा हुआ है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा था। बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है 25,000 के आसपास, 25,100 के आसपास यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे टारगेट, यही मैंने आपको बोला था, एक यहाँ पर गैप भी है, इट कैन बी गैप फिल 25,062 के आसपास यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये गिरने के बाद जब एक्यूमुलेशन बनता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ एक्यूमुलेशन बन रहा है, आप देखो पूरा एक्यूमुलेशन बन रहा है हायर हाइज की। अगर कल मार्केट फिर ऊपर चला जाता है तो मुझे ऐसा लगा एक बार यह टूटेगा, तो लेट्स सी। इसके ऊपर ये पूरा सस्टेन्ड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी ये पूरा जोन होगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल क्या सब बन सकता है, आइदर ब्रेक डाउन साइड जब तक, या अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे को, लेकिन मुझे लगता नहीं फ्रेंड्स ये यहाँ पे नीचे को ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये आपको एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। ये जो आपको जो बड़ा वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक आपका ये, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा दो पिवट पॉइंट, पिवट चार्ट। यहाँ पर पिवट चार्ट आप देखोगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो R4 के S4 के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये आता है तो ये इसका पहला सिग्नल 20, इसमें भी आपको ये दिख रहा है 25,200 के आसपास। और मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ वीकली टाइम। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो लग रहा है जो ये है ये बड़ा है। यहाँ पर आपका POC यहाँ पर 23,624, तो मेरे हिसाब से एक बार मार्केट को ऊपर जा करके फिर से इसमें नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पर इतने सारे आपको यहाँ पर बता दिए इंडिकेटर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो एक दो और यहाँ पर KST लगाता हूँ। KST अभी भी आपका वीकली ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिव है, एंड डेली और जो ये है डेली के हिसाब से यहाँ पे एग्जैक्टली उसी जोन में आ गया जहाँ पे जीरो लाइन के आसपास है। तो ये कूल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कूल ऑफ होना। इसको हम लोग जब तक इसके जीरो लाइन के नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को जब भी ऊपर तब जाके करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी अभी अप ट्रेंड में है। इसके बाद में एक बार यहाँ पर रिलेटिव यहाँ पर एक बार मैं MACD लगा लेता हूँ, MACD लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। आप देखोगे यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस जीरो लाइन के नीचे हो गया है, ठीक है। जीरो लाइन के नीचे यहाँ चला तो गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसके आसपास ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक बार डेली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी यहाँ पे हिस्टोग्राम ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। बट लेट्स सी 4 आवर के चार्ट में क्या होता है। तो 4 आवर के चार्ट में क्योंकि आपको ना अर्ली सिग्नल देता है, 4 आवर कैंडलस्टिक्स आपको अर्ली सिग्नल यहाँ पर दो, ये भी आपको एक अर्ली सिग्नल देने के लिए यहाँ पर रेडी है, ठीक है। ये देखिए अर्ली सिग्नल यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ डाइवर्जेंस खैर क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं 2 आवर के चार्ट, तो 2 आवर के चार्ट्स पे यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर तो यहाँ पे कर लिया। अगर यहाँ पे फिर से थोड़ा सा गिरावट आती है, अगर ये ऐसे करके चला जाता है तो फिर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखो अब जितना फ्रेंड्स आप इंडिकेटर एक बार आप कंफर्मेशन के लिए आप करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। विलियम्स परसेंटेज चलो लगाता हूँ, इसको लगाता हूँ एक बार, ठीक है। विलियम्स ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे की तरफ ही है। देखो बहुत सारे इंडिकेटर है, आपको एक बार काम करना पड़ेगा इनमें, ठीक है। आपको धीरे धीरे मेरे सब ये लगाए हुए हैं, ठीक है। मार्केट टाइम साइकिल, ये मार्केट टाइम साइकिल है। एक बार ये ऑसिलेटर लगा के देखता हूँ मैं, ये देखिए ये ऑसिलेटर है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अभी डेली टाइम पॉइंट के हिसाब से एक्सट्रीम जोन में चला गया है। देखिए मार्केट निफ्टी मोस्ट कंडीशन में यहाँ पे एक्सट्रीम ओवर शोल्ड कंडीशन में चला गया है। मोस्ट कंडीशन में आप देख रहे हो ये कहीं आसपास इसके लिए होता है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको 4 आवर के चार्ट में देखूँ तो 4 आवर के चार्ट में शायद ये दिख नहीं रहा है ना। 3 आवर के चार्ट में, तो 3 आवर के चार्ट में दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट, तो ये डेली चार्ट में ही दिख रहा है शायद, ये केवल डेली चार्ट में ही दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी मैं, ये भी मुझे बॉटम आउट के आसपास दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक आइचिमोकू क्लाउड, अच्छा आइचिमोकू क्लाउड मेरे पास है ऑलरेडी यहाँ पे एक्चुअली। आइचिमोकू क्लाउड तो फ्रेंड्स के अंदर कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सॉरी ये पिवट आइचिमोकू क्लाउड आप देखो, आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखो तो वीकली टाइम फ्रेम अभी यहाँ पे कहने को इसका सपोर्टेबल ये होता है
पर इतना रिएक्ट करता नहीं जल्दी। मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के आसपास ये एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। तो ये इसके लिए जो क्लाउड है ना पूरा, ये पूरा सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको जब तक ये इस लेवल तक नहीं जाता ना, तब तक ये पूरा एक चैनल, देखो ये तुरंत यहाँ पे आ गया है। अगर इसको गिरना हो ना तो भी ये यहाँ पे जा कर के गिरेगा, यहाँ पर कहीं आसपास, ठीक है। अगर गिरेगा तो उस टाइम फिर सिचुएशन देखे जाएगी कि प्राइस क्या बोलता है, करेक्ट। तो यहाँ भी हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, मनी फ्लो इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। मनी फ्लो इंडेक्स आपको क्या बोलता है, अभी ये एटलीस्ट नीचे से ऊपर को टर्न हुआ है मनी फ्लो इंडेक्स, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मनी फ्लो इंडेक्स आपको देखेगा यहाँ पे। यस, मनी फ्लो इंडेक्स में यहाँ पे नीचे की तरफ एक क्या आ रहा है, एक डाउनफॉल आ रहा है। बट याद रहे ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है, ये हो सकता है ये वापस पुल बैक जाए, तब जाके ये यहाँ पे काम करे, ठीक है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर जा चुका है, और 4 आवर के चार्ट के हिसाब से ये डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब मैं फ्रेंड्स आपको बहुत सारे इसमें, तो मेरे हिसाब से ना मैं आपको प्राइस एक्शन ये सब कुछ बता करके, ये सब कुछ बता, वेब थ्योरी मैंने आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका पहला टारगेट है, अगर आप यहाँ पे जा करके ना, ये वाला जो जोन है मार्केट का, इस पे जाके 25,066 या 25,050 के आसपास एक बार मार्केट को रिटेस्ट करना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको एक ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए, और मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक बार USD INR दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मार्केट कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पे, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू, ओके ये USD आना लगाना था ना यार, एक सेकंड फ्रेंड्स। यस, आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये आपको मोस्ट कंडीशन में बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट गिर रहा है, और USD INR यहाँ पे स्ट्रांगली अप। तो मार्केट निफ्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉलर या USD INR हमारा जो, अगर ये डॉलर बढ़ेगा मार्केट नीचे आएगा, ये नीचे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जाके पॉज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी रहिए, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। अगर वीकली ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो वीकली मंथली भी आप देखोगे, डेली के, तो ये आज का हाई के आसपास ने एग्जैक्टली चला के आ गए। तो ये कूल ऑफ लगातार यहाँ से USD INR ऊपर गया है, और ये कूल ऑफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक लॉजिक था, और बाकी ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे सबसे बेस्ट है, यहाँ पर 2% के आसपास हमारा जो ब्रेंट है, ब्रेंट डाउन हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान रहे फ्रेंड्स मार्केट, और यहाँ पे जो ये है आपका 2% ये भी दिखा रहा है, अप दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेंट यहाँ पे कम है, ब्रेंट यहाँ पे 2% डाउन चल रहा है। USD INR यहाँ पे टॉप से नीचे को आ रहा है, मार्केट बॉटम है, बैड न्यूज़ चली गई हैं, तो अब किसका डर है। तो लेट्स सी, आई एम बुलिश। मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूँ, चार्ट पढ़ना आता है, चार्ट पढ़ना आता है, चार्ट में आपका गलती नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 1 महीने आगे का बाई करके ले चाहिए, या फिर कॉल सेल करके ले चाहिए। जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं 1 महीने आगे का, अगर 1-2 दिन हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, ठीक है, तो वो पुल बैक मारेगा। एज ए ऑप्शन सेलर आपको लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि
मेरा भी एक्सपीरियंस है ही, काफ़ी कुछ स्टडी हो गई है, ठीक है। तो लेट्स सी, और चैनल में नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव गुड नाइट।